बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 13 जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है उसकी एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल जिस मैथ हब बाय अली रज़ा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा और इस एक्सरसाइज वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है और इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में ये क्या होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो स्टूडेंट, चले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, अरशद रोल्स आ डाइस। स्टूडेंट, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइस क्या होती है। स्टूडेंट, डाइस जो लूडो का दाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। विद साइड्स लेबल्ड LMNOPU। स्टूडेंट, आपको जैसा कि मालूम है कि जो लूडो का दाना होता है उसकी 6 साइड होती है। एक साइड के ऊपर 1 डॉट होता है, दूसरी साइड के ऊपर 2 डॉट होते हैं, तीसरी साइड के ऊपर 3 डॉट होते हैं और फोर्थ साइड के ऊपर 4th डॉट होते हैं और जो 5th साइड होती है उसके ऊपर 5 डॉट होते हैं और 6 साइड के ऊपर 6 डॉट होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे उसने डॉट नहीं कहा, उसने कहा कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक साइड पे L लिखा हुआ है, एक साइड पे M है, एक साइड पे N है, एक साइड पे O है, एक साइड पे P है, एक साइड पे U है। तो स्टूडेंट, आपने एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। या ट्रू हो सकती है कोई वैल्यू या फॉल्स हो सकती है। स्टूडेंट, या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। लाइक जब आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो इसमें आपके पास 2 चांसेस होते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। तो स्टूडेंट, अगर आप हेड चाहते हैं तो ये आपका क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। ये लाइकली आउटकम भी इसको बोलते हैं। अगर हेड नहीं आया, टेल आ गया तो ये अनफेवरेबल होगा, तो या ये होगा क्या, अनलाइकली इवेंट होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डाइस की लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अब स्टूडेंट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 जो वर्ड्स होते हैं, 5 अल्फ़ाबेट वावल्स होते हैं और इसके अलावा जो बाकी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब जो वावल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये क्या होते हैं, वावल्स होते हैं। अब बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट, जहाँ जब डाइस को लूडो के दाने को रोल किया गया तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सेट की शक्ल में लिख लें, LMNOPU ब्रैकेट में उसको क्या कर लें, सैंपल स्पेस में लिख लें। इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से मुराद जो उसके ऊपर जो टोटल डाटा होगा ना आपके पास, उसको इस शक्ल में लिखेंगे तो क्या बनेगी, सैंपल स्पेस बनेगी। अब सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है, वो कितनी है, 6 है, तो NS कितनी होगी, 6 होगी। अब जो आप इवेंट फाइंड करना चाहते हैं, लाइक आपने कॉन्सोनेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो लेट कर लें कि ए आपके पास क्या इवेंट है। अब इवेंट का मतलब आपने वॉवल्स को निकाल दिया तो बाकी क्या बचेंगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इसमें कितने हैं, इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4 है। अब ओ भी इसमें क्या है, वॉवल है, और यू भी क्या है, वॉवल है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इनको निकाल दिया तो बाकी क्या बचे, कॉन्सोनेंट बच गए। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट, 4 होगी। उनकी तादाद कितनी है, 4 है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब स्टूडेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, वो 4 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 है। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2s कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 3s कितना हो जाएगा, 6। तो ये इसका क्या आ गई, फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट, हम
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर का मतलब होता है लुड्डो के दो दाने, लुड्डो का एक पेयर है, एक सिंगल लुड्डो नहीं है, दो लुड्डो के पेयर हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला पार्ट है सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब आपको पता होता है कि जो लुड्डो के दाने होते हैं उसके ऊपर कितने डॉट होते हैं, एक होता है, एक साइड पे एक होता है, दूसरी साइड पे दो होते हैं, तीसरी साइड पे तीन, चौथी साइड पे चार, पांचवी छठी साइड पे चार। अब दो लुड्डो के दाने तो उसके आपने पेयर बनाने हैं। अब आपने करना क्या है, जो पहली लुड्डो का दाना है उसके ऊपर एक डॉट आ सकता है, तो बाकी में दूसरी लुड्डो का दाना है उसके ऊपर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, छह भी आ सकते हैं। ये क्या होती है, पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब स्टूडेंट ये इसके ऊपर ये डॉट आ सकते हैं। अब हम 2 को फिक्स रख लेते हैं। जो पहली लुड्डो का दाना है उसके ऊपर 2 आ सकते हैं, दूसरी के ऊपर क्या आ सकते हैं, 1, 2 भी आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 2 को हम क्या करेंगे, फिक्स रख लेंगे। देन स्टूडेंट आप 3 को फिक्स रखेंगे और जो दूसरी लुड्डो का दाना है उसके ऊपर डॉट की तादाद को क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो 4 आ सकता है, 5, 6। अब स्टूडेंट पहली लुड्डो के दाने के ऊपर 4 आ सकता है, बाकी के ऊपर चेंज हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना, मतलब 6 तक पॉसिबिलिटी वो आपने लिख लेनी है। देन आपने 5 को फिक्स कर लेना है पहले लुड्डो के ऊपर, तो आपने बाकी की तादाद को क्या करते हैं ना, उसको आपने चेंज करते हैं ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 6 मतलब 6 आ सकते हैं। देन आपने 6 को फिक्स कर लेना है। आपने दूसरी लुड्डो के दाने के ऊपर फिर तादाद को अगेन क्या करते हैं ना, चेंज करते हैं ना। तो इसके ऊपर आप टोटल पेयर कितने बनेंगे, 36, मतलब इसके सैंपल स्पेस की तादाद कितनी बनी, 36 बन गई। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, पहला पार्ट, पहले पार्ट में आपने वो पेयर पिक करने हैं जिनको हम ऐड करें तो आंसर कम से कम कितना आए, 4 आए। 4 आए, भले इससे ऊपर जितना मर्जी आए, उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमें 4 से नीचे आंसर नहीं चाहिए, 4 से नीचे वाले पेयर नहीं पिक करने, ऊपर वाले पेयर पिक करने हैं। जो हमारे पास इवेंट होगा ना उसमें हमने 4 से ऊपर वाले पिक करने हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कौन से हम पिक नहीं करेंगे, ये भी हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 कितना आता है, 2। हमें मिनिमम कितना चाहिए, 4 चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, क्लियर है बात। इसके अलावा ये नहीं हो सकता। बाकी जितने भी पेयर है ना उन सब का सम कितना आता है स्टूडेंट, 4 से ऊपर ही आता है। तो हम इन तीनों को निकाल देंगे। तो इवेंट में हम कौन से काउंट करेंगे, बाकी सारे के सारे इवेंट में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब सुनो, जितने भी ये पेयर बनते हैं ना इनका सम कितना आता है, 4 या 4 से ज्यादा आता है। ये देखें ना, जितने भी पेयर मैंने आपके सामने लिखे हैं वो मैंने आपको बताया हुआ कि इनका सम कितना, ये सारे के सारे पेयर इनका सम कितना आता है, 4 आता है। इनका सम कितना आता है, 5 आता है। इनका सम कितना आता है, 6 आता है। इनका 7, इनका 8, इनका 9। लेकिन हमें 4 से नीचे वाले पेयर नहीं पिक करने, वो 3 थे वो मैंने क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इवेंट की तादाद कितनी होगी जिनका सम 4 या 4 से ज्यादा है, उनकी तादाद कितनी है, 33 है। क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल तादाद कितनी थी, 36। 3 पेयर हमने निकाल दिए तो बाकी कितने बचे, 33। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 33 डिवाइडेड बाय 36। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 36 को कितना आ जाएगा, 12। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट उसी क्वेश्चन का हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में उसने कहा है स्टूडेंट आपने वो पेयर पिक करने हैं, वो डॉट पिक करने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, 5 से लेके 10 तक आना चाहिए। 5 से लेके 10 तक। सैंपल स्पेस की आपके पास तादाद कितनी है, टोटल 36 है। अब वो कौन से पेयर है, एक ये पेयर हो सकता है 1 और 5, इसका सम कितना आता है, 6 आता है। इसका सम कितना आएगा, 7। इसका 5 आता है सम। हमें 5 और 10 के दरमियान वाले पेयर पिक करने हैं। 2 + 4 कितना आएगा, 6। 2 + 5 कितना आएगा, 3 + 2 कितना आएगा, 6। 3 और 3 कितना आएगा, 9। 4 और 2 कितना आएगा,
8 आएगा। 5 और 1 कितना आएगा 6, 5 और 2 7, 6 और 1 कितना आएगा 7। अब यहाँ पे इवेंट की तादाद कितनी बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 जो इवेंट है ना इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। इसको आपने बी का नाम दिया था, नंबर ऑफ बी, पहले को ए का नाम दिया था इवेंट का। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल इवेंट की तादाद 11 है और सैंपल स्पेस की तादाद कितनी 36। ये मजीद डिवाइड नहीं होते तो इसको आप डिवाइड ना करें। स्टूडेंट नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट वो आपने पेयर पिक करने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, इक्वल टू 4 आना चाहिए। 4 से ना तो कम आना चाहिए ना ज्यादा आना चाहिए। एटलीस्ट का उसने लफ्ज यूज नहीं किया, ठीक है। ये आपने बात ज़हन नशीन कर लेनी है। अब 1 में 5 ऐड करें, 5 में से 1 माइनस करें कितना आएगा, डिफरेंस 4 आएगा। 5 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 4 आएगा। 6 में से 2 माइनस करें, या उसके मतलब ये पेयर पिक कर लिए ना, ये पेयर आपके पास उनकी तादाद कितनी बनेगी 4 है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। 4 डिवाइडेड बाय 36, 4 1s आर 4, 4 9s आर 36। ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने कहा है कि आपने वो पेयर पिक करने हैं जिनका कम से कम ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। अब जो पहली डाइस है उसके ऊपर कम से कम क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 से ऊपर आ जाए उसके साथ हमें कोई कंसर्न नहीं है। उसने कहा कि 5 से नीचे वाला डॉट नहीं है, 5 से नीचे डॉट की तादाद नहीं आना चाहिए। पहली लूडो के ऊपर, पहली दाने के ऊपर कितना आना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए। और दूसरी के ऊपर कितना आना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए उसके साथ हमें कोई कंसर्न नहीं, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो ये वाले पेयर बनते हैं आपके पास, ये पेयर बनेगी। वो पेयर आपने पिक कर लिए, उसको आपने इवेंट में लिख लिया, इसको डी का नाम दे दिया, इवेंट का नाम। अब इसकी तादाद कितनी बनती है, टोटल पेयर की 6 बनती है। 36 में से ये 6 हमने पिक किया, कितनी बनेगी 6 बनेगी। अब प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। स्टूडेंट्स इवेंट की तादाद कितनी है 6 है और सैंपल स्पेस की तादाद 36 है। इसको डिवाइड किया, 6 1s आर 6 और 6 6 आर 36। ये आपकी फाइनल कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 1 अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसके उसने आगे कुछ पार्ट कहे हैं। स्टूडेंट जो वर्ड मैथमेटिक्स है ना उसको आपने सैंपल स्पेस में लिखना है, सेट की शक्ल में लिख लेना है। अब जितने भी वर्ड्स हैं ना उनको आपने लहदा करना है, सेपरेट करना है कॉमा के जरिए, ठीक है, कॉमा लगा देने इस तरह से। ये आपका क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो वर्ड मैथमेटिक्स है उसमें जो वर्ड्स हैं अल्फाबेट हैं उनकी तादाद कितनी है, टोटल इनको काउंट करें तो कितनी बनेगी, सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, 11 बनेगी। अब जो पहला पार्ट है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वॉवल्स, वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट इस जो वर्ड मैथमेटिक्स इसमें आपने टोटल काउंट करने हैं वॉवल्स कितने हैं। एक ये वॉवल है, एक ये वॉवल है, एक ई वॉवल है और एक आई वॉवल है। इनकी तादाद कितनी बन गई, 4 बन गई। उसको आपने इवेंट की शक्ल में लिख लिया, सेट की शक्ल में। और स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं आपको पहले भी एलेबोरेट कर चुका हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब 4 डिवाइडेड बाय 11 इसका क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने कॉन्सोनेंट की निकालनी। स्टूडेंट आपके पास वॉवल्स कितने थे, 4 थे, तो 11 में से 4 माइनस करें, कॉन्सोनेंट कितने बनेंगे, वो उनकी तादाद कितनी बनेगी, 7। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 7 डिवाइडेड बाय 11। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वर्ड मैथमेटिक्स में ई की। अब आपने जो मैथमेटिक्स वर्ड है उसमें ई जस्ट एक ही आता है। ई कितने बार आता है, 1 बार आता है।
तो उसका और सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है? टोटल 11 है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/11। स्टूडेंट नेक्स्ट आपने ए जो अल्फाबेट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पार्ट नंबर 4 में। इसको आपने डी इवेंट का नाम दे देना ताकि आपके वो मिक्स अप ना हो। पहले पार्ट में आपने ए लेट किया था, दूसरे में बी, सी और डी, ताकि वो आपके ना इवेंट की तादाद मिक्स अप ना हो जाए। इस वजह से हम इसको रैंडमली जो मर्जी आप लेट कर ले, ये नहीं आपने डी लेट करना है। अब यहाँ पे ए वर्ल्ड मैथमेटिक्स में ए अल्फाबेट कितनी है? 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/11। क्लियर है बात? अब पार्ट नंबर 5 नॉट एम। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि आपने एम को एक्सक्लूड कर देना है। मतलब जो वर्ड मैथमेटिक्स है ना उसमें एम को काउंट नहीं करना। एम उसमें कितनी बार है? 2 बार आया है। ठीक है, अभी मैं उसके आपको भी यहाँ पे काउंट करके बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपने एम को क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है। एम 2m एक्सक्लूड हो गए तो बाकी इवेंट कितने बचेंगे? इवेंट की तादाद कितनी बचेगी? 9 बच जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/11। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी नॉट टी। इसका मतलब टी को आपने एक्सक्लूड कर देना, टी को निकाल देना है। तो इवेंट को आप एफ लेट कर ले। इवेंट की तादाद टी उसमें 2 बार आए हैं। मैथमेटिक्स में ना अगर आप ऑब्जर्व करें तो टी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टी भी कैंसिल हो गया, ये टी भी कैंसिल हो गया, बाकी इनकी तादाद कितनी बचेगी? 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/11। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4? असलम एक डाइस को रोल करता है। एक डाइस का मतलब ये है कि सैंपल स्पेस उसकी क्या बनेगी? 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट। मैक्सिमम तादाद डॉट की कितनी होती है? लड्डू को दाने के ऊपर 6 होती है। तो सैंपल स्पेस की तादाद यहाँ पे काउंट कर कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस की तादाद कितनी बनी? 6। अब आपने 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब 3 और 4 इसको इवेंट में लिख लें। उस इवेंट को आपने ए लेट कर लिया। अब इवेंट की तादाद कितनी है? 1 और 2। उसकी तादाद कितनी होगी? 2 होगी। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 2/6। 2 1 2, 2 3 6। अब नेक्स्ट आपने करना है, क्या फाइंड करना है? उसने कहा लेट बी बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर। अब नेक्स्ट जो इवेंट है ना उसमें 3 और 4 हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? 3 और 4 नहीं आएंगे इवेंट में। तो इसका मतलब बाकी इवेंट की तादाद कितनी बचेगी? 4 बचेगी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। स्टूडेंट यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को क्लियर करता चलो, इसको मैं समझाता हूँ कि उसने कहा है कि अब्दुल हादी के पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में कितने कार्ड्स पड़े हुए हैं? उसमें 30 कार्ड्स पड़े हुए हैं और हर कार्ड के ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेके 30 तक। ही सिलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम। वो बॉक्स में से रैंडमली क्या करता है? कार्ड उठाता है, सिलेक्ट करता है, उसको पिक करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। अब टोटल सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है? टोटल कार्ड्स कितनी है? वो कितनी है? 30। उसको सेट की शक्ल में लिख लें, ठीक है ना? अब आपने फाइंड करनी है नंबर 25 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसने एक कार्ड पिक किया है, कार्ड के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 25। अब 25 एक वर्ड है, आपने 25 नहीं लिखना, उसकी काउंटिंग करनी है। 25 जस्ट एक वर्ड है, एक कार्ड है, ठीक है? तो उसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/30 उसकी क्या होती? प्रोबेबिलिटी होगी। अब स्टूडेंट जो दूसरा पार्ट है उसी क्वेश्चन का आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 7 to 22। अब 17 to 22 जो काउंटिंग है उसको काउंट कर लें। 17 18 19 20 21 22, ठीक है? टोटल कितनी काउंटिंग है? टोटल
कितनी इवेंट की तादाद है वो 6 है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 डिवाइडेड बाय 30 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 5 होगी। क्लियर बात स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 में नंबर एटलीस्ट 20। अब स्टूडेंट इस इवेंट को आप सी लेट कर लें, ठीक है, क्योंकि तीसरा पार्ट है ए बी सी रैंडमली। अब आपने कम से कम क्या वो वाले कार्ड पिक करने हैं जिनके ऊपर कम से कम 20 लिखा हुआ है, 20 से ऊपर वाले भी आपने पिक करने हैं, ठीक है। अब 20 से नीचे वाले पिक नहीं करने। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 20 या 20 से ऊपर वाले, ठीक है। अब ऊपर वाले कितने उनकी तादाद बनेगी 11 बनेगी, काउंट करें तो, ठीक है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11 डिवाइडेड बाय 30। स्टूडेंट अब पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। नॉट नंबर 27 एंड 29। अब नॉट का मतलब होता है कि आपने 27 और 29 को एक्सक्लूड कर देना है, इसको निकाल देना है, ठीक है। तो बाकी 27 और 29 को ये दोनों नंबर 30 में से निकाल दे तो बाकी कितनी इवेंट की तादाद बचेगी 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 28 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको मजीद 2 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 25। स्टूडेंट नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 12 to 15 नॉट बिटवीन 12 to 15। नॉट का मतलब ये है कि 12 से लेके 15 के दरमियान जो नंबर आते हैं, जो कार्ड हैं, उनको आपने निकाल देना है। नॉट का मतलब होता है इनकी आपने प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, इनको निकाल दें तो इनकी बाकी कितने बचेंगे 12 13 14 15। इनकी तादाद कितनी है 4। 30 में से 4 को माइनस करें, 30 में से 4 को माइनस करें, कितनी आएगी इवेंट की तादाद 26। अब 26 को 30 पे डिवाइड करें तो इसको मजीद 2 पे डिवाइड करें, कितनी आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 15। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास एग्जामिनेशन 0.85। स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि आयशा मैक्सिमम एग्जाम पास करेगी, उसके चांसेस कितने हैं 0.85 1 में से। अब प्रोबेबिलिटी मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है 1 होती है, ये आपने याद रखना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास एग्जामिनेशन। तो वो कितने परसेंट या कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि वो एग्जाम को पास नहीं करेगी, वो उसको हम लेट कर लेते हैं कि ए प्रोबेबिलिटी है उसके एग्जाम पास करने की, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.85। अब मैं कहता हूं कि आयशा विल नॉट पास एग्जामिनेशन, उसको मैं पी ए प्राइम का नाम देता हूं। अब जो मैक्सिमम चांस कितना होता है वो 1 होता है। 1 में से जो इसका जो पास होने के चांस है वो 1 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो फेल होने के चांस कितने बनेंगे 0.15% बन जाएंगे। ये उसकी पास फेल होने के चांसेस आ जाएंगे। क्लियर बात स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ताबिश टास्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि ताबिश के पास एक कॉइन है, एक सिक्का है और उसके पास एक लुड्डो का दाना है। वो दोनों को एट अ टाइम क्या करता है रोल करता है, उसकी प्रॉपर उछालता है उसको, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट जब उछालेगा तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो कॉइन है उसके ऊपर हेड आ सकता है, क्या आ सकता है हेड आ सकता है। जो लुड्डो का दाना होगा उसके ऊपर 1 डॉट भी आ सकता है, 2 डॉट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ये उसके पॉसिबल पेयर बन सकती हैं। अब जो दूसरे हमारे पास नेक्स्ट चांस होता है, जो कॉइन होगा उसके ऊपर टेल आ सकती है और लुड्डो के दाने के ऊपर 1 डॉट आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6। ये क्या है पॉसिबिलिटी, आपने जो भी पॉसिबिलिटी है बनती है वो लिख लेनी है। स्टूडेंट यहाँ पे सैंपल स्पेस की तादाद कितनी होगी 12 होगी, कितनी होगी 12। अब यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 1 टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर क्या होना चाहिए टेल होना चाहिए और एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, और एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए जो लुड्डो के दाने उसके ऊपर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4 से नीचे नहीं होना चाहिए, 4 से ऊपर 5 हो जाए 6 हो जाए। अब आपने वो पेयर पिक करने हैं। अब पेयर हम कौन कौन से पिक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कि टेल पिक करनी है, टेल और
4 से ऊपर वाले, एक ये पेयर पिक करेंगे, इसके ऊपर भी टेल है ये भी पिक करेंगे, इसके ऊपर भी टेल है ये भी पिक कर लेंगे। क्लियर बात? इसके अलावा और कौन सा टेल वाला बनता है? बस यही है। तो स्टूडेंट इनके तादाद कितनी है? इवेंट की तादाद कितनी बनेगी? 3। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स 3 डिवाइडेड बाय 12। इसको मजीद डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 1/4 इसकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरे पार्ट में इसने क्या शर्त लगाई है? हेड ऑन कॉइन। कॉइन के ऊपर क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। नंबर 2 3 ऑन डाइस। अब हेड वाले आपने मस्ट पिक करने हैं। अब ये देखें हेड वाले कौन से हैं? ये हेड वाला है, हेड वाले ये भी हैं, ये भी हेड वाले, ये भी हेड वाले, ये भी हेड वाले, लेकिन ये हमने चूज नहीं करने। हमने स्टूडेंट चूज कौन से करने हैं? जिनके ऊपर हेड हो और डॉट की तादाद कितनी हो? 2 और 3 हो। तो हम ये दोनों पेयर चूज करेंगे। ठीक है। अब इनकी तादाद कितनी बनेगी? 2 बनेगी। इवेंट की तादाद कितनी है? 2 है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 6 12, तो क्या बनेगा? 1/6 आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हेड एंड टेल ऑन कॉइन। हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने हेड भी चूज करना है और टेल भी चूज करनी है। ठीक है, दोनों चूज करनी है और नंबर 6 होना चाहिए। अब हेड के साथ 6 ये भी चूज करेंगे और टेल के साथ 6 ये भी चूज कर लेंगे। अब इसकी तादाद कितनी बनेगी स्टूडेंट? यहाँ पे कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 2 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 में नॉट टेल ऑन कॉइन। टेल के ऊपर, कॉइन के ऊपर टेल नहीं होनी चाहिए एंड नंबर 5 ऑन डाइस, और नंबर 5 भी नहीं होना चाहिए। तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब देखें टेल और नंबर 5 वाला क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। टेल भी एक्सक्लूड होगी और नंबर 5 भी एक्सक्लूड होगी। तो बाकी हमारे पास इवेंट की तादाद कितनी बचेगी? वो बचेगी हमारे पास नॉट टेल एंड, वो इवेंट की तादाद कितनी? नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। इसको इवेंट डी का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब सैंपल स्पेस की तादाद कितनी बनेगी? 1। ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12। ठीक है। अब आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके पास एक है ना, उसकी निकाल लें, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब उसको 1 में से जो माइनस करेंगे तो बाकी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉट हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड नहीं होना चाहिए एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। तो स्टूडेंट बाकी हमारे पास यही इवेंट बचेंगे। उनकी तादाद कितनी होगी? 2। 2 डिवाइडेड बाय 12, इसको मजीद डिवाइड करें 1/6 आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी उसकी निकाली है हमने, उसने नॉट का लफ्ज यूज किया है, ये उसकी हमने निकाली है, 1/6 है। अब इसकी आपने जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 में से क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। तो बाकी आपके पास प्रोबेबिलिटी जो रिमेनिंग इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या फाइंड करना है? अ कार्ड इज selected at random from a well shuffled pack of playing card। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि आपने कभी ताश खेला होगा कि उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द कार्ड? टोटल कार्ड कितनी है? 52 है। तो सैंपल स्पेस की तादाद कितनी बनेगी? 52 बनेगी। अब कॉइन की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट जो कॉइन होते हैं ना ताश के पत्तों में, उनकी तादाद कितनी होती है? 4 होती है। उनकी तादाद कितनी होती है? 4 होती है। तो इवेंट की तादाद कितनी होगी? 4 होगी, जिसको आपने ए लेट कर लिया है कि ए हमारे पास क्या है? इवेंट है, जिसको आपने कॉइन का नाम दिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 4 डिवाइडेड बाय 52, 1 डिवाइडेड बाय 13, इसकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।
पार्ट नंबर 2 में नाइदर अ कॉइन नार अ जैक, यहाँ पे आपने ना तो कॉइन फाइंड करने हैं और ना ही जैक। अब कॉइन के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, कॉइन कार्ड कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, और जैक के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल को उनको जमा करें कितने बन जाएंगे, 8। तो नंबर ऑफ इवेंट की तादाद कितनी होगी, 8 हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 8 डिवाइडेड बाय 52। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। अब स्टूडेंट उसने कहा था कि नाइदर कॉइन नार अ जैक, उसने कहा कि इनकी आपने प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जो आपके पास जैक और कॉइन की जो टोटल प्रोबेबिलिटी आई ना, उसको आपने क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है, तो उसके पास आपके पास क्या आ जाएगी, बाकी जो कार्ड्स है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। अब इस यहाँ पे 1 - 2 डिवाइडेड बाय 13, 13 को 1 के साथ माइनस करें, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 13 में से 2 को माइनस करें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपको पता कि ताश के जो पत्ते होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है, 52 होती है। सैंपल स्पेस की तादाद कितनी होगी, 52। जैक की आपने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। अब आपने लेट कर लिया कि ए हमारे पास क्या है, इवेंट है, जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए उनकी तादाद कितनी होगी, 4 होगी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 4 डिवाइडेड बाय 52। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। अब नॉट डायमंड, डायमंड के जो स्टूडेंट कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं। डायमंड के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब वो आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ये कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब आपने 52 में से 13 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। इसका मतलब नॉट डायमंड, नॉट का मतलब आपने डायमंड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कार्ड 52 है, 52 में से 13 को माइनस करें, कितने आ जाएंगे, 39। अब ये आपके पास क्या बन गया, इवेंट बन गए, ठीक है। ये भी फार्मूला ठीक है, जो पीछे फार्मूला अप्लाई किया तो वो भी ठीक है, आप जिस मर्जी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फार्मूला अप्लाई कर दिया, 39 डिवाइडेड बाय 52, 3 डिवाइडेड बाय 4, इसकी क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 13.1। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ यू।